हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 3 रहने वाला है, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रैक्टिकल कितने थे, थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में पता चल जाएगी। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो जाके चेक कीजिएगा, चैनल पे अपलोड है। जिसमें पार्ट 1 पे आपको थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं और पार्ट 2 में आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। इन सभी को क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पेपर पूरा ओवरऑल एक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, इसको तो मुझे करना ही करना है। इसके जितने हो सके क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी मैं अभी आपको सीधे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, उन सब की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये रहा हमारा पेपर फर्स्ट सेमेस्टर, 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और 90 मार्क्स की हमें टाइमिंग मिलने वाली है। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ऑल आर कंपलसरी और सभी इक्वल मार्क्स के हैं। शो यार वर्किंग नोट्स आपको अच्छे से बनाने होंगे हर एक क्वेश्चन के बाद, क्योंकि वर्किंग नोट्स आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे के जरूर जाएगा। सिंपल कैलकुलेटर आप आराम से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस कुछ लेटेस्ट वाला मत लेके जाइएगा, आपको कोई दिक्कत होगी। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ कस्टमर फाइल्ड अ सूट, मतलब उसके ऊपर केस किया अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टाइजमेंट ऑन 10 अप्रैल 2022। द क्लेम वाज 50 लाख का था, जिसमें उसने कीपिंग इन द व्यू द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 स्टेट वेदर द इवेंट शुड बी एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 4 मार्क्स का। अब देखिए, पहला ही क्वेश्चन ए पार्ट का थ्योरी दे दिया उन्होंने, जो कि हम उठाए उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए, आप इग्नोर करना चाहे तो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि आगे चलते हैं हम। आगे दे रखा है हमें 4 मार्क्स का है, चलिए 4 मार्क्स का है तो कोई नहीं। अगर आपको आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विद रीजन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको इसमें रीजंस बताने हैं। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकॉर्डेड एट सेल्स, क्या ये बात सही है या नहीं, ये बताइए रीजन के साथ। हार्ड वर्क ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट डायरेक्टली डिस्क्लोज्ड ऑन द एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ वाज नॉट पेड, 2 मंथ का रेंट नहीं पे किया है, बट इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। क्या ये एक्सपेंस में जोड़ा जाएगा या नहीं। ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड फॉर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट बाय द प्रोप्राइटर फॉर बाइंग अ न्यू कार। ये बताइए, ड्राइंग अकाउंट के बारे में आपको 10 मार्क्स के दे रखी है, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का रहेगा, जिसमें थ्योरी के और येस और नो के मार्क्स होंगे। अब देखिए, सीधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पूछ लिया गया और ऊपर 4 पूछ लिया गया था। डिस्कस द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एज वर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। 4 मार्क्स का, 4-4 8 मार्क्स दे दिए उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर ही। अब चॉइस में भी उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ लिया गया, 5वां और 8वां। जो देखिए देख सकते हैं, जिस स्टूडेंट ने अटैम्प्ट करना चाहता है उन्होंने पहले क्रॉस लगा दिया, क्योंकि इसमें आप टाइम वेस्ट करेंगे तो देखिए बाकी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आप टाइम नहीं दे पाएंगे। शॉर्ट नोट पूछ रखा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आराम से कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। गैप इंपॉर्टेंट, थ्योरी में आपको बताया गैप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही पूछ लिया गया है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप और कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट क्या होता है ये बताइए। इसमें आपको शॉर्ट नोट करने थे चारों के, चलिए कोई नहीं, आराम से हो जाएंगे। अब आते हैं सी पे। मिस्टर श्याम वो इज रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इन दिल्ली, परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम श्याम इन जयपुर राजस्थान। ही सोल्ड दोस गुड फॉर 6 लाख टू महेश, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट रखा इन दिल्ली में, महेश को बेच दिए। ही आल्सो परचेज द कंप्यूटर फॉर 50,000 फ्रॉम हरिओम इन जयपुर। अज्यूम द CGST और SGST 9% है ईच और इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि बाहर जा रहा है दिल्ली से बाहर जयपुर में, तो इसमें वो लगेगी IGST 18%। वो इंटरस्टेट है तो उस पर आपकी ये लगेगी, और CGST 9% है, 9% यानी 18% ही होगी वो भी। पास जनरल एंट्रीज फॉर दी अबव ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग सेट ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताया था कि जनरल एंट्रीज आपकी इंपॉर्टेंट है। आपका सारा बेसिक आएगा 12th से, अगर आपने 12th में अच्छे से अकाउंट पढ़ी है तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। पासिंग मार्क्स तो आप आराम से ला सकते हैं। तो इसमें आपको जनरल एंट्रीज मारनी है इन सभी की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए मशीन परचेज करता है टुगेदर स्पेयर पार्ट्स के साथ, द प्राइस ऑफ मशीनरी 15 लाख है, उसके मेजर स्पेयर पार्ट्स है 2 लाख के, विच कैन ओनली बी यूज ऑफ दिस मशीनरी। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, स्टेट विथ रीजन।
अगर 15 लाख के हैं और स्पेयर पार्ट 2 लाख के हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से मशीनरी की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, और रीज़न बताइए। रीज़न के ही हैं 5 मार्क्स, ये नहीं कि हाँ भाई कॉस्ट आपने निकाल के दे दी उसके 5 मार्क्स हैं, उसके 1-2 मार्क्स होंगे, बाकी रीज़न के ज़्यादा मार्क्स होंगे। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देख सकते हैं कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ रखा है इन्होंने। तो अब जो स्टूडेंट्स तो दे दिए उनके एग्जाम, चलिए कोई नहीं, पर जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है वो एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो या फिर कुछ जुगाड़ बिठाइएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत पूछे जा रहे हैं ड्यूरिंग द। फिर देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के ऊपर उन्होंने पूछ लिया गया है, सिचुएशन दे दी कि ईयर 2022-23 अ कंपनी स्पेंड 50 लाख फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये आप देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ इन सब की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके फायदा रहेगा। The company has been following the policy of amortization of intangible assets over the periods of 15 years on straight line basis. Give any three difference between accounting standard 2 और इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब देख सकते हैं फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए बीच में इंडिया का, और मेन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है, 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है। अब जिन स्टूडेंट्स को पता होगा वही इसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब आता है चॉइस पे, चॉइस पे भी वैसे ही क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने डेप्रिसिएशन का, जिसमें आपको मशीनरी अकाउंटिंग बनाना होगा एसएलएम मेथड से, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से। चलिए ये भी एक टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, एसएलएम और आपका जो दूसरा मेथड है डेप्रिसिएशन का, उन दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से तो एक पक्का ही क्वेश्चन है जो आना ही आना है और डायरेक्टली आपसे पूछ लिया भी गया है। 12 मार्क्स का देख सकते हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चन है आपके, आराम से 12 मार्क्स आपको देके जाएगा। बस आपको इसके 8 से 10 आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली डेप्रिसिएशन के, मशीनरी अकाउंट की, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आ चुका है रिवाइज पे, जिसमें हमें एक केस स्टडी टाइप दे रखी है। रॉ मटेरियल परचेज 80 पर केजी दी फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ इन सब की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। ट्रायल बैलेंस का, चलिए ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा ट्रेडिंग का, और चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है, 12th बेस पे ही आएगा सारा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, और बैड डेब्ट्स उसमें एंट्रीज बहुत ज़्यादा दे रखी इन्होंने, चलिए कोई नहीं, फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा इसलिए दी होंगी। अब इसमें क्या क्या है, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। अब इन क्वेश्चंस की देखिए, एक तो डेप्रेशन हो गया, एक ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो को पार्ट 2 में बता रखी है। इन सब की आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं आपको, उन सबके 8-10 क्वेश्चन लगाइए और समझिए, कम से कम आपको स्टार्ट तो कर पाएंगे। कोई एंट्री समझ नहीं आती है वो छोड़ दीजिएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करके आना ही होगा जो जो समझ में आता है। वरना आप ऐसे ही ऊपर से छोड़ देंगे कि 2 एंट्री समझ में नहीं आ रही है, उसके आप 12 में से 4-5 मार्क्स तो गेन करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी एंट्रीज है, इन सभी क्वेश्चंस को लगा के जरूर देखिएगा। चॉइस में भी फिर से ट्रायल बैलेंस ही दे रखा होगा, ये रहा ट्रायल बैलेंस हमारा, इसमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, प्रोवाइडिंग फॉर द ईयर, बिल्डिंग पे इतना, फर्नीचर पे इतना, और स्पोर्ट्स और बुक्स पे इतना, और ओल्ड फेंच, ये देख सकते हैं बहुत सारी एंट्रीज दे रखी है इसमें। इन सब की आपको प्रैक्टिस तभी कर पाओगे आप। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है, और इसमें एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि हमारा ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन है और वही पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो को पार्ट 2 में बता रखी है। तो अब इसमें आपको एक दे दिया ऊपर से छोटी सी, और उसमें क्या बोल रखा है, सीधे बनाओ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए हेड ऑफिस का फॉर ईयर 2022। क्या दे रखा है, सिर्फ इनवॉइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50% दी फॉलोइंग। अच्छा नीचे होगी ट्रांजेक्शन, ये रही नीचे है ट्रांजेक्शन सारी। पूरा ब्रांच अकाउंटिंग का फुल फ्लैज क्वेश्चन है 18 मार्क्स का, तो पूरा आपको 18 में से कम 10-12 क्वेश्चन तो 10-12 मार्क्स तो आप ले ही पाओगे, अगर आपने ये सब क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी। अब चॉइस में भी दिल्ली ब्रांच अकाउंट ही दे रखा है, तो ये रहा, ये इसकी सारी एंट्रीज। WDV मेथड, चलिए अच्छी बात है, आप चॉइस वाला ये वाला कर सकते हैं, ये वाला आसान लग रहा है। गुड्स दे रखा है कस्टमर को कॉस्ट प्लस 50% से। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मैंने आपको बता रखा है डिपार्टमेंट से ही आएगा और वही पूछा गया है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 2019 का, और बैलेंस शीट दे रखी है ये रही इसमें एंट्रीज, ज़्यादा एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, हाँ 3 ही एंट्री दे रखी है, रेंट प्रीपेड है, लाइट है, और ये सारी चीज़ें आपको एक बार क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके जरूर देखना है। स्टॉक दे रखे हैं 31 मार्च 2019, और डिपार्टमेंट दे रखा है 10,000, और डिपार्टमेंट बी का है 15,000। स्टॉक्स हैं सारे। अब आते हैं इसके चॉइस में, ए एंड को एक्वायर मशीन ऑन लीज फ्रॉम बी एंड को। अच्छा लीज वाला, तभी मैं लीज का क्वेश्चन अभी तक क्यों नहीं पूछा गया, लीफो फीफो क्यों नहीं आया। चलिए हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, जिनका भी आने वाला दिनों में एग्जाम है। लीज टर्म दे रखी है 5 साल, फेयर वैल्यू दे रखी है मशीनरी की 45 लाख की, और यूजफुल लाइफ है 15 साल की। एनुअल लीज भी दे रखे हैं, इम्प्लिक्ट रेट ऑफ रिटर्न 15%,
प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 0 पॉइंट्स में, और इसका रेट है IRR है 15% का। ईआरआर डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लग रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। और इसकी एंट्रीज दे रखी है, देख सकते हैं जनरल एंट्रीज भी माननी है इसमें। अच्छा, एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज इन दी बुक्स ऑफ लीजर एंड लीज। तो यहाँ पे आपका पूरा पेपर खत्म होता है, हिंदी मीडियम वाले। चलिए कोई बात नहीं, इतना जो आपको देखने को मिला है इन सभी क्वेश्चंस की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।